अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वाक़या जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है और ये इतना सफाकियत से भरा वाक़या है। इसमें जिस तरह से पूरे मर्डर की प्लानिंग की गई है, जिसे इसको एग्जीक्यूट किया गया है, और ये ख़ातून जिसने ये कत्ल किया, ये इसका पहला कत्ल नहीं था। इसने इससे कबल भी कत्ल किए हैं और ये जो कत्ल था ये किस तरह से इसमें पकड़ी गई और इस कत्ल में बड़े ही अहम इसने इंकशाफ भी किए। और इसने कत्ल और किसी को नहीं, अपने सास ससुर और अपनी नंद को भी कत्ल किया। अब होता कुछ इस तरह से है कि इसमें कुछ किरदारों का मैं आपको नाम बता देती हूँ। इस खातून का नाम है फ़रा, इसकी बेटी है अलीना और इसकी एक शख्स के साथ होती है दोस्ती, अरसलान नामी शख्स के साथ। अब ये जो फ़रा है इसके शोहर का नाम वक़ार हुसैन होता है और इफ्तिखार हुसैन इस फ़रा का ससुर होता है। ये कुछ किरदार हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। अब नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि ये जो ख़ातून है ये रावलपिंडी रह रही होती है। तो शोहर होता है वो रावलपिंडी काम करता है, तो वो काम के सिलसिले में रावलपिंडी रह रहा होता है। इस शख्स इफ्तिखार हुसैन के, जो इस फ़रा का ससुर होता है, इसके 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है इरम। ये हंसी खुशी घर में रह रहे होती हैं, लेकिन ये जो खातून फ़रा होती है, इनके बेटे की बीवी, ये इस खातून को ख़ास पसंद नहीं करते। ज़िंदगी जो है इनकी मामूल पे चल रही होती है। अचानक एक दिन, ये लाहौर का इलाका है और यहाँ पे इनके घर में आग भड़क उठती है। इस आग के नतीजे में ये इफ्तिखार हुसैन, उसकी बीवी और उसकी बेटी झुलस जाते हैं और झुलसने के बाद इनकी डेथ हो जाती है और ये बहुत बुरी तरह से जलते हैं। नाज़रीन, वैसे भी किसी भी इंसान को जब वो जलता है तो बहुत ही कोई दर्दनाक मौत होती है। तो ये लोग उस आग के नतीजे में जांबाक हो जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है आस पड़ोस की जानिब से। ये जो बहू इनकी होती है, आप सोच रहे होंगे कि फ़रा कहाँ थी, तो वो उस वक्त घर मौजूद नहीं होती। घर से कीमती सामान भी गायब होता है। अब पुलिस को बुलाया जाता है, फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है, वो आते हैं आग बुझाने के लिए और पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है पुलिस, सारी तफ्तीश शुरू करती है। इसके बेटा जो है इफ्तिखार हुसैन का, इस फ़रा का शोहर वक़ार हुसैन, ये दर्ज भी कराता है FIR और पुलिस इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर देती है मामूल के मुताबिक कि पता तो चलाएं क्या ये कुदरती मौत थी और क्या सारा मामला था। इब्तिदा में जो सारी चीज़ें लग रही होती हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही होती हैं कि जो मौत थी ये कुदरती मौत है। जब आहिस्ता आहिस्ता पुलिस फ़रा के हवाले से जानना शुरू करती है तो पता चलता है कि फ़रा, अब यहाँ से आपने बड़े गौर से सुननी है कि फ़रा जो है इसके पहले शादीशुदा ही होती है और इसके शोहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया होता है। दूसरी शादी ये इस वक़ार हुसैन से करती है और इसका शोहर जो है ये, और इसके साथ इसका जो भाई होता है वक़ार का, ये रावलपिंडी काम कर रहे होते हैं और काम के सिलसिले में ये वहीं रह रहे होते हैं, वहीं उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर रखी होती है। पुलिस जब सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जिस तरह से ये तफ्तीश आगे बढ़ती जाती है, ये जो वक़ार हुसैन है ये अपनी बीवी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा देता है। ये कहता है कि मेरी माँ बाप को और मेरी बहन को और किसी ने नहीं, बल्कि मेरी अपनी बीवी ने ही कत्ल किए। पुलिस हैरान होती है। खैर, पुलिस जाके इनको गिरफ़्तार करती है और इस फ़रा को, और जो तफ्तीश का दायरा कार होती है वो मज़ीद आगे बढ़ाती है। अब जब पुलिस इससे इन्वेस्टिगेशन धीमी लहजे में शुरू कर रही होती है, क्योंकि कुछ ख़ास इस वक्त तक सबूत मौजूद नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज लगती है। ये जो CCTV फुटेज होती है इसमें साफ देखा जाता है कि 2 खातून हैं, फ़रा और उसकी बेटी अलीना, और उनके साथ एक शख्स मौजूद है। ये उस घर से निकल रहे हैं अपने ससुराल से और कुछ सामान है वो भी लेके जा रहे हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि घर से कीमती साजो सामान भी गायब है। पुलिस ये भी हैरान होती है कि घर को आग लगी और घर से कुछ सामान भी गायब हो गया। ये काफ़ी हैरानगी की बात है। खैर, पुलिस जब ये CCTV फुटेज शख्स को दिखाती है, वक़ार को, ये फ़ौरन पहचान जाता है कि ये तो मेरी अपनी ही बीवी और मेरी बेटी है, और इनके साथ ये जो शख्स मौजूद है वो कहता है मैं इनको नहीं जानता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मज़ीद आगे बढ़ाती है और कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाती है फ़रा का, और उसमें से ट्रेस किया जाता है सरसलान को और इसको भी जाके पकड़ा जाता है। जब ये तमाम के तमाम लोग पकड़े जाते हैं, इब्तिदा में जो मामला था ये नेचुरल डेथ लग रहा था कि हादसाती तौर पे ये वाक़या हुआ और उस वाक़े के नतीजे में खातून के सास ससुर और जो नन थी उसका इंतकाल हो गया, वो झुलस गए आग में।
खैर नाज़रीन, जब पुलिस पूछती है सख्ती से कि ये जो कीमती सामान है आग लगने से कबल तुम ये लेके जा रही हो और ये किस तरह से तुम लेके गई, तो और क्यों लेके गई, पुलिस ये पूछती है, तो यहाँ से वो सब उगलना शुरू करती है। वो कहती है कि मुझे अपने सास ससुर से रंजिश थी, मुझे वो पसंद नहीं थे। और वो ये कहती है, और यहाँ पे वो बड़ा एक अहम इंकशाफ भी करती है। वो कहती है कि मैंने अपने सिर्फ सास ससुर और नंद को कत्ल नहीं करना था, बल्कि अपने शोहर को भी कत्ल करना था। लेकिन मेरे शोहर की खुशकिस्मती ये है कि वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं होता। पुलिस सुन के हैरान रह जाती है और इससे आगे वो एक और इंकशाफ करती है। वो कहती है कि ये पहले कत्ल नहीं थे, मैंने 2010 में इसी तरह से एक वाक़या पहले भी सर अंजाम दिया था। अपने साबका शोहर को इसी तरह से आग लगा के उसको जला कर कत्ल किया और फिर शादी वकार हुसैन से कर ली। अब आगे आप सुने, आप मज़ीद हैरान रह जाएंगे इस सफ़ाक खातून की बातें सुन के। ये कहती है कि जिस शख्स को मैंने कत्ल किया, अपने साबका शोहर को, उसको कत्ल करने में मेरा इस शोहर का भी हाथ था, इसने मेरा साथ दिया था ताकि हम इसको कत्ल करें और इसकी जायदाद को हथिया लें और फिर हम दोनों शादी करके हंसी खुशी रहने लगे। अब ये जायदाद भी इनके पास ही होती है। पुलिस यहाँ से सुन के बड़ी हैरान होती है जिस तरह से ये खातून इंकशाफ कर रही होती है और ये कहती है कि अब भी ये कीमती सामान हमने इस वजह से चुराया कि मैं और अरसलान हम शादी करना चाहते थे आगे जाके वक्त आने पे। नतीजे में मैंने अपने सास ससुर और इनको कत्ल किया। और ये भी पूछा जाता है पुलिस की जानिब से कि तुमने इनको कत्ल क्यों किया, मतलब कत्ल तो सिर्फ वकार को करना था, लेकिन इन तीनों को क्यों किया। तो वो कहती है कि कीमती सामान जो था वो मुझे चोरी करना था और चोरी ऐसे तो नहीं हो सकता था, घर में ये मौजूद थे, बता देते, जानते थे मुझे, तो इस वजह से ये भी आगे हत्थे चढ़ गए और इनका भी कत्ल हो गया। अब पुलिस पूछती है कि कत्ल किया किस तरह से, तो ये खातून बताती है कि पहले मैंने नाश्ते में उनको बेहोशी की दवा मिला के दी और उनका गला घोट के उनको कत्ल किया। उसके बाद पूरे घर को आग लगा दी कि ये इस तरह का नैरेटिव दिया जाए कि घर को आग लगी है और उस नतीजे में इनकी डेथ हो गई है, क्योंकि ये इसी तरह का कत्ल पहले भी कर चुकी थी। अब यहाँ पे ये बात दोबारा साबित होती है नाजरीन, चाहे क्रिमिनल कितना भी बड़ा हो, जितना भी मुल्जिम बड़ा से बड़ा काम कर ले और बचता चले, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छोड़ के जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और फिर जब पकड़ा जाता है तो फिर इस तरह के होते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात ये कि पुलिस का कहीं ना कहीं हद तक ये भी कहना है, लोगों का ये भी कहना है कि ये जो खातून ने बात की, एक तो कि इसका शोहर भी शामिल था इसके साबका शोहर को कत्ल करने में, जो इसका आपका मौजूदा शोहर है, तो पुलिस या लोगों का ये कहना है कि शायद हो सकता है कि ये अपने आप को बचाने के लिए ये काम कर रही हो। दूसरा ये कि अगर तो इसका शोहर शामिल था तो देखें अल्लाह ताला की करनी कैसी है कि इसने कल को किसी और के साथ किया था और आज इसका अपना कितना बड़ा लॉस हो गया। तीन लोग, इतने करीबी लोग इसका नुकसान, वो इसको छोड़ के चले गए हैं। तो ये बड़ा एक हैरान कुन वाक़या था। और इसके साथ साथ ये कि इसको डॉन न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया 30 दिसंबर की सुबह लाहौर के इलाके चोहिंग के घर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मियाँ सैयद इफ्तिखार हुसैन, बीवी समीना और उनकी बेटी इरम जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाली ख़वातीन समीना लेडी हेल्थ वर्कर थी जो अपने मियाँ और बेटी के साथ मकान में रिहाइश पजीर थी, जबकि इसके 2 बेटे रावलपिंडी में काम करते थे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में इब्तिदा में बताया। अब इफ्तिखार हुसैन के बेटे वकार की मुद्दयत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। FIR के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर में घुस कर आग लगाई थी, इसके शोहर का कहना था, जब मैंने आपको बताया कि इसने FIR दर्ज करा दी है। पुलिस का कहना है कि अब इस वाक़े में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके मुताबिक मुकदमे की मुद्दई वकार की बीवी फ़रहा और बेटी अलीना को हिरासत में लिया गया और इन्होंने बताया कि फ़रहा और उसके पहले शोहर से बेटी अलीना और रावलपिंडी, फ़रहा और इसके पहले शोहर से बेटी अलीना, ये जो बेटी है इसकी अलीना, ये पहले शोहर से थी। ये लोग रावलपिंडी से लाहौर आए और फ़रहा ने अपनी बेटी और नामालूम शख्स के साथ मिलकर इफ्तिखार और उसकी बीवी और बेटी को कत्ल किया। इसने एतराफ़ किया पुलिस के सामने। पुलिस ये भी आगे कहती है कि कत्ल को आतिशज़दगी का रंग देने के लिए बादज़ां घर को आग लगा दी गई। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया और ट्रायल चल रहा है। मुल्जिमान घर से जेवरात की भी कीमती सामान, नकदी साथ लेकर फ़रार हुए हैं और CCTV फुटेज से ही शनाख्त के बाद मुल्जिमान को अरेस्ट किया गया। खैर, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।